बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपने करम फजल से हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चहचहाता और गुनगुनाता हुआ रखे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या बनाया और क्या किया। तो सबसे पहले तो दूध वाला आया, दूध लिया, उसको बॉयल किया। और हमेशा ही मुझे पास खड़े होकर दूध बॉयल करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा-सा इधर-उधर को होती हूँ तो वो ऐसे जैसे इंतज़ार में बैठा होता है कि ये इधर को हो और हम जो है इस बर्तन से बाहर आएँ। और ये झाँक रहा होता है बर्तन से और बस मैं फटाफट से इसको बंद करती हूँ। और साथ ही मैंने सुबह-सुबह के टाइम साथ ही मैंने ये सालन बनने के लिए रख दिया। और सालन में मैंने ये अभी प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन गरम ऑयल में डाले हैं और इनको मैं हल्की आंच पर अभी ऐसे ही पकाऊंगी, हल्की आंच पर ढक के रख दूंगी। तो जी यहाँ पर आज मेरा नाश्ता बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। मेरी अपनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने बस चाय ली और साथ मैंने ये केक के 2 पीस ले लिए थे और ये मैंने बहुत ही मुश्किल से ख़त्म किए थे। ये भी खाना मजबूरी थी, क्योंकि खाली पेट फिर मेडिसिन भी नहीं ली जाती। तो बस मेडिसिन खाने के लिए मैंने साथ में ये हल्का-फुल्का सा नाश्ता किया। तो ये देखिए जी मेडिसिन। और बस ये मेडिसिन जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो ये मेडिसिन मुझे खानी पड़ती है और ये सुबह को नाश्ते के बाद ही खानी होती है। तो जी बस अपनी मेडिसिन मैंने ली और बच्चों को यहाँ पर मैंने एप्पल काट के दे दिया। मैंने कहा चलो जी तुसी तो सेब ते करो गुजारा, कि कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है। तो यहाँ पर फिर बच्चों को मैंने सेब काट के दे दिए, उन्होंने सेब खा लिया। और अपनी बेटी छोटी को मैं कहती रही खा लो, इसने खाया नहीं। मैंने कहा फिर नहीं तो ना सही। और बस बच्चों को सेब हमेशा जब भी ये खाते हैं तो बस छिलके उतार के ही खाते हैं, ये भी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई और बच्चों के लिए दूध मैंने निकाला और दूध फिर मैंने वो वैसे ही क्या कहते हैं उसको, हाय हाय, चॉकलेट सिरप चॉकलेट सिरप डाल के तो मैंने मिक्स करके दे दिया था। एक तो ये बनाना भी बड़ा आसान है और बन भी जल्दी जाता है। सेकेंडली बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही शौक से पीते हैं कि चॉकलेट सिरप की एक बोतल बड़ी हद मेरे पास ना 20 से 25 दिन ही निकलते हैं। तो बस ये और कुछ मैं लाऊं ना लाऊं बाज़ार से, ये मैं कभी नहीं भूलती। अभी इसमें थोड़ा सा है, लेकिन मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं एक बॉटल और ले आई थी, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह वीडियो में। तो बस ये उनको मैंने दूध दिया और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट ही मैं लेटी होंगी, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में सवार था कि गैस बंद हो जानी है। तो जल्दी जल्दी मुझे काम भी ख़त्म करने हैं। और उसके बाद फिर पता है क्या होता है कि दोपहर को ना 12 बजे गैस आती है। तो फिर सारे काम दोपहर पे आ जाते हैं और दोपहर को इतनी गर्मी होती है, बंदे का दिल ही नहीं करता कि कुछ पका ले। फिर तो ये होता है हाय पक्का पकाया बस कहीं से मिल जाए। तो बस यहाँ पर बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ किया मैंने और ख़ुद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। तो प्याज को टमाटर को मैंने जब दम पे रखा तो वो इस तरह से सॉफ्ट हो गए और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने कढ़ाई में अभी डाल के इनको पकने के लिए रखा ही था, तो गैस को बज गया गोला। मैंने बस फिर आराम से बंद की गैस और जाके मैं आराम करने के लिए लेट गई। और ये मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था 1.5 से 2 घंटे का, कि जिसमें मैं बड़े आराम से और सुकून से सो गई थी, क्योंकि बच्चों का शोर नहीं था और बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। तो बस फिर जब दोबारा गैस आई तो मैंने मसाले को भुना, उसमें मसाले थोड़े से स्पाइसी शामिल किए। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम स्पाइसेस डालती हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। तो जी मैं बस यहाँ पर आज बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते का सालन और ग्रेवी में कोफ्ते की बना के उसका मसाला भून लिया है। और दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे ना कोफ्ते फ्राई होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कोफ्ते। और फिर इनको ना थोड़ा सा फ्राई करते हुए भी टाइम लगता है, क्योंकि ये तेज़ आंच पर फ्राई नहीं होते एकदम से। आप बस पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए ना, तो तब आप उसमें डाल लीजिए कोफ्ते। तो बस ये मसाला रेडी हो रहा था, तो मैंने सोचा साथ साथ ही मैं आटा भी गूंद लूँ, ताकि मैं दोबारा गैस जाने से पहले पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ। दोबारा 2 बजे फिर से गैस बंद हो जाती है, तो बस जी पर फिर बैठे रहो, मुंह देखते रहो कब गैस आए, कब कुछ पकाएं और कब कुछ खाएं। तो बस फिर जी जल्दी जल्दी मुक्कियाँ दे दे के मैं आटा गूंथा
और मैं आटा हमेशा मुक्कियाँ दे के ही गूँथती हूँ, क्योंकि मैनू लगता कि ऐसे ना आटा इस तरह गूँथने से ना रोटी बड़ी अच्छी और फूली फूली रोटी बनती है, नरम बनती है। तो वैसे ये गलत भी नहीं है कि अगर मुक्की दे के आटा गूँधें तो वो माशाल्लाह से रोटी वाक़ई में बड़ी अच्छी बनती है। तो बस जी दूह-दूह मैं मुक्कियाँ दे रही थी कि मेरा आटा अच्छे से गूँध जाए, और इस तरह से आटा गूँधने से रोटी बन भी जल्दी जाती है, आटे को ज़्यादा स्टे नहीं देना पड़ता। और जी बस यहाँ पर मैंने पानी डाला ग्रेवी में, उसको अच्छे से पकाया, फिर जी सूट दिया मैंने इसमें फटाफट से कोफ्ते कि चलो जी पानी के साथ-साथ ना ज़रा ये भी अच्छे से घुल-मिल जाएँ, तो ज़रा ये सुलह-सफ़ाई से पक जाएँगे तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको पकती हुई ग्रेवी में डाल दिया था। और फिर बस जी मैंने पेड़े बनाए, और पेड़े बना कर रोटी बनाने लगी, क्योंकि एक तो बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, और दूसरा बस मुझे ये भी था कि गैस ना बंद हो जाए। तो बस ये ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए हमें टाइम के साथ ही चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम सोते रहें और फिर हम बाद में उठ के जी गैस वालों को गालियाँ निकालना शुरू हो जाएँ कि हाँ, हाँ इन्हां दा बेड़ा गर्क होए, इन्होंने की कर दिता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक शेड्यूल हमें मिला हुआ है, फिर जाने जितनी देरें दिंदे तो है ना, तो उसमें फिर हम अपना गुज़ारा करें। तो बस यही है कि मेरा भी शेड्यूल यही है कि मैंने ना जब गैस आती है उसमें मैंने सारे अपने काम कंप्लीट करने होते हैं, कि बस जो टाइम है जी अपने फटाफट जल्दी-जल्दी काम करो ते वेले होवो। मैं वैसे इस शेड्यूल से थोड़ा-सा इसलिए मुतमिन भी हूँ। ज़ाहिर बात है गैस हो तो बंदा टाइम पे सब कुछ बना लेता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है ना, मजबूरी है कि जी इंतज़ार करना पड़ता है। और मुझे ये होता है कि जब गैस नहीं हो तो मैं तो फटाफट से आराम से सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, वो थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। दिमाग पे वो बोझ नहीं होता कि ये काम करना है, वो करना है, जी हुण इधर नूं दौड़ो तो इधर नूं दौड़ो, ये काम नहीं होता। तो बस ये फिर यहाँ पर हस्बैंड को मैं चाय दे रही थी, तो वो कह रहे थे कुछ स्नैक्स वगैरह ले आओ। मैंने कहा स्नैक्स तो नहीं है, बिस्किट पड़े हैं तो वो बस फिर मैंने उनको दिए, केक दिए, साथ बिस्किट दिए। तो और अभी उनको मैं दे के हटी थी तो अब्बू जी आ गए मेरे, तो मैंने अब्बू जी को चाय बना के दी, और साथ केक और बिस्किट दिए। माशाल्लाह से मेरे अब्बू जी पास ही रहते हैं, और वो जब चक्कर लगाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हस्बैंड यहाँ पर नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो तब मैं कहती हूँ कि बस मेरी मौजें होती हैं। अब्बू जी माशाल्लाह से यहीं पे होते हैं मेरे पास, और मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला सलामत रखे जी उनको, हमेशा हमेशा हमारे सरों पर कायम रखें, और हੱसਦੇ वसदे रहें जी, खिलखिलाते रहें। उन्हां दा घर, उन्हां दा बेड़ा, उन्हां दा सेन साडे लिए हमेशा सलामत रहे। आमीन जी आमीन। देखो जी इत्थे आ गया जी फिर रात दा टाइम। आ लो मैं रात नूं फिर लग गई आटा गुन्नण। यही काम मेरा कि ਜਦੋਂ रोटी बनाओ तो आटा गुन्नो, क्योंकि मैं हमेशा ही ताज़ा आटा गुन के रोटी बनाती हूँ। तो आज जी रात का टाइम है कि इस टाइम फिर आटा, तो बस फिर मैं रात को भी आटा ऐसे ही गूंद के तो मैंने बनाई फिर इसकी रोटियां, क्योंकि बच्चा कह रही है बच्चे सपारा पढ़ के आ गए थे। अच्छा वॉइस ओवर करते ना बड़े ही पुट्ठे सीधे लफ्ज़ मुँह चो निकल दे, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा अब कहाँ बंदा इसको स्टॉप करे और फिर बैठ जाए, तो बस फटाफट वॉइस ओवर करो। तो बच्चे सपारा पढ़ के आ गए थे, उनको अब मैंने खाना देना था, और बात फिर हुई कि रात को 9 साढ़े 9 फिर गैस हो जाती है बंद। तो बस यहाँ पर फिर दे मुक्की पे मुक्की दे के आटा गूँधा मैंने, और आटा गूँध के रखा। तो बाहर से मुझे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। देखा तो हमारी जो बड़ी बिल्ली, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक बड़ी बिल्ली है जो आती है, खाती पीती है और भाग जाती है तो ये यहाँ पर आई है, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैंने इसको फिर दूध डाला, और ये मैंने कहा है ऐसा लग रहा है इसे सदियों की भूखी हो। तो बस जी मैंने इसको दूध दिया, तो इसने माशाल्लाह पी पू के फटाफट से भाग गई है। और ये ना आती तभी है जब इसको भूख लगी होती है। तो जब छोटी थी ना तब तो जाती ही नहीं थी ये बिल्कुल भी। अब इसको पता चल गया कैसे जाना है कैसे आना है, तो बस ये आती है और गेट फैलान के अंदर आ जाती है, और वापस भी ऐसे ही चली जाती है। तो बस जी फिर सालन हमारा ना हो गया था थोड़ा, और ये देखें ये हाल है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मैंने सारा दिन काम देखो कितना किते। बस जी ऐसे ही होता है, बच्चों की माँओं को काम करने पड़ते हैं, और हस्बैंड भी जब पास हों तो ज़ाहिर बात है उनको भी देखना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। तो ये है कि मैंने आज के दिन सफाई वगैरह कोई नहीं की थी, वो तो गंद घर में ऐसे ही पड़ा था। मैंने बनाई नहीं, वीडियो नहीं बनाई, बनानी चाहिए थी वैसे मुझे लेकिन फिर रात को मैंने आमलेट बना लिया, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के, और हल्दी डाली इसमें, और साथ मैंने पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और नमक डाला।
तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा ना फ्राई नहीं किया था। अच्छा, मैंने ना जब लाल मिर्चें डाली तो मैं बड़ी हैरान हुई कि लाल मिर्चों के अंदर से ये धागे धागे से निकले। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया। अब क्या, अल्लाह माफ़ करे, तो वह कितनी मिलावट करते हैं ना लोग। तो ये देखें, और ये हमारे सिटी की सबसे अच्छी मतलब शॉप है मसालों वाली, वहाँ से हम मसाले लेते हैं। तो उसमें से भी ये धागे से निकले थे। तो बस फिर मैंने इनको ना बहुत ज़्यादा ना गलाया नहीं था, प्याज को सॉफ्ट ही बस किया था। और हल्का हल्का सा सॉफ्ट हुआ था तो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। फिर कुछ स्पाइसेस डाले और ये नमक डाला थोड़ा सा। मैंने कहा था ऐसे ही ज़्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि आमलेट में कुछ अंदाज़ा नहीं होता ना कि कितना। अब सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो तो बंदे को होता है कि अच्छा आधा किलो सब्ज़ी इतना नमक डालेंगे तो परफेक्ट होगा। तो आमलेट में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अंडे डाले होते हैं ना बाद में, तो फिर वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए मैं अंडे डालने के बाद नमक चेक करके फिर मज़ीद डालती हूँ। तो जी इस तरह से बस मैंने ना 3 अंडे बनाए। और यहाँ पर ना मैं बड़ी नाकाम कोशिश कर रही थी एक शक्ल बनाने की जो कि बन ही नहीं रही थी। बस फिर मैंने इसको ऐसे ही इसके हाल पे छोड़ा और थोड़ा सा मैंने दम दिया। मैंने एकदम से ना अंडे मिक्स नहीं किए थे, तो बस इनको दम दे के ना थोड़ी देर बाद हलाया तो वो इस तरह से अच्छा सा आमलेट बन गया। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे ये तो इन्होंने चाहे रोज़ बना के दे दो तो शौक़ से खा लेंगे। तो बस ये आमलेट बनाया और उसके बाद क्या किया था, हाँ उसके बाद भी काफ़ी काम किए थे, बर्तन वगैरह धोए, किचन समेटा, शेक बना के दिया और कर आके ना तो फिर मैं जाकर वेली हुई थी रात को। और हमेशा ऐसे होता है कि रात के 11 साढ़े 11 मुझे बज जाते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से ये कोफ्तों का सालन दोपहर को माशाल्लाह ये फिर ना रात को थोड़ा था तो मैंने साथ आमलेट बनाया था। तो बस जी मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी कह रही वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला के साथ आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सोने से पहले की दुआ सुनाओ। सोने से पहले की शाबाश, सो जाओ।